एयरटेल पेमेंट बैंक आजकल इतनी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहा है कि इसे यूज़ करना यूजलेस हो चुका है। सबसे पहली चीज़, ये चार्जेस देने लगा है, अननेसेसरी ये ब्लॉक कर दे रहा है, किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन को ये फेल कर दे रहा है, और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और इसी वीडियो में इसी विस्तार में बात करने वाले हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक इतना फेमस क्यों होने लगा? जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ वैसे ही स्विच करने लगे एयरटेल पेमेंट बैंक में। एक ही रीज़न है, क्योंकि आप इसे एक वॉलेट की तरह यूज़ कर सकते हो, प्लस इसकी इंटरफेस कहते हैं ये काफ़ी अच्छा है। दूसरी बड़ी चीज़ है क्योंकि ये कन्वीनियंट है। अब मेन बात है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास चार्जेस, यानी ईयरली ये चार्जेस आपसे कर रहे हैं जिस 35 से 40 रुपीज़ के लगभग है। सेकंड सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, वो है इसके अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप काफ़ी फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ नहीं भी कर रहे हो या किसी भी ट्रांजेक्शन्स को ये लोग लेते हैं तो ये सडनली ये ब्लॉक करा देते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन भी हम जानते चाहिए। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो दो रीजंस होता है मेनली। वो होता है एक, या तो आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है, इसकी वजह से आपका KYC जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। सेकेंड मोस्ट रीजन होता है आपके ट्रांजेक्शन में सस्पिशियस एक्टिविटी पाया गया है। तो अगर आप किसी तरीके के भी APS ट्रांजेक्शन यानी किसी तरीके के भी आधार कार्ड से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो नियर बाय बैंकिंग पॉइंट से, तो वो आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है। बट अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो उसके ऊपर काफ़ी डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाया जो डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ। कुछ करना खास नहीं होता उस केस में भी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, वो है फेल ट्रांजेक्शन पे। चलिए, फेल ट्रांजेक्शन का सबसे ज़्यादा बेस्ट रीज़न होता है आपको बस एक मेल करना होता है, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया जो डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ। बट मेनली यहाँ पर पॉइंट क्या है ना कि अगर जैसे बैंकिंग पॉइंट यानी नियर बाय एयरटेल सेंटर पे भी हम विजिट करते हैं तो वो भी आपकी कोई मदद नहीं करते। तो पता है क्या है कि अगर आपने एयरटेल वॉलेट यूज़ कर रहे हो और आपने एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ नहीं किया है तो आपको उनके नियर बाय पॉइंट में जाना पड़ता है, और एयरटेल वॉलेट से एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए एक छोटा सा ह्यूमन वेरिफिकेशन होता है, यानी कि बायोमेट्रिक होता है। जैसे ही उसे कंप्लीट कर लेते हो तो कांग्रेचुलेशन, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है जो वो ओपन हो चुका है। उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स इन हैंड आपको, क्योंकि उनके पास भी कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। वो लोग भी बोलते हैं कि आप एयरटेल कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करो, और वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट करने पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर किसी ने नए बैंक अकाउंट ओपन भी कराना है तो वहाँ पे वो नए ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पहले वाले में आधार कार्ड लिंक्ड है। अब उसे हटाने के लिए आपको वापस से पुराने नंबर को लॉगिन करना पड़ेगा, या तो आपके पास पुराना नंबर नहीं है तो आपको vk@airtel.com पे आपको पहले मेल करना पड़ेगा कि आप प्लीज़ उस अकाउंट को प्रॉपरली डिस्क्लोज कीजिए, यानी कि क्लोजर दे दीजिए, तभी तो मैं नए आधार कार्ड यानी नए नंबर पे नए अपना पुराना आधार कार्ड अटैच करा सकूँ। तो ये सबसे ज़्यादा तो बड़ा प्रॉब्लम है, और ये सब में यही केस होता है। अगर आप स्टेट बैंक में भी जाओगे तो आप उसमें दो बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हो एक ही मोबाइल नंबर को यूज़ करके या एक ही आधार कार्ड को यूज़ करके। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक भी सेम ही पॉलिसी फॉलो कर रहा है। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो है उसके ब्लॉक को लेके। बहुत जल्दी ही अकाउंट को है जो वो ब्लॉक कर देता है। अगर इसके ऊपर भी कोई आपको डाउट है, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या अपना एक्सपीरियंस आप बेझिझक नीचे कमेंट डाउन में शेयर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एयरटेल पेमेंट में यूज़ मत कीजिए, यूज़ कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है अभी भी टाइम पे, और काफ़ी इजीली आप इसे एक्सेस कर सकते हो उनके पास पोर्टल यानी कि एयरटेल थैंक्स ऐप को यूज़ करके। पर इन केस अगर आप एक बहुत बड़े अमाउंट या बहुत बड़े ट्रांजेक्शन्स पे इन्वॉल्व हो तो मुझे लगता है आप किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में यूज़ कर सकते हो, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट के बैंक्स हो। उसमें आपको यहाँ पे डिपॉजिट लगते हैं, बट बेझिझक मनी वो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में बड़े बल्क अमाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो। बट मुझे लगता है एयरटेल पेमेंट बैंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अभी के टाइम पे, नो डाउट। बट एक्सपीरियंस जैसे होता है ना, कुछ एक्सपीरियंस एक दो बार ख़राब हो जाता है, बाकी टाइम वो 100 ट्रांजेक्शन में एक ही ट्रांजेक्शन होता है तो फेल्ड होता है। यानी कि आप हर 16-17 महीने में आपका अकाउंट जो ब्लॉक हो जाता है। तो दो तीन चीज़ें हैं, अगर आप इसे प्रॉब्लम ना समझ के बस एक तरीके का आप समझ लीजिए इन्वॉल्वमेंट है उस बैंक अकाउंट के सेफ्टी प्रोटोकॉल में, तो अब करा जा सकता है। मुझे डाउट नहीं है एयरटेल पेमेंट बैंक वन ऑफ द बेस्ट है, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे काफ़ी यूज़र्स हैं जो आज तक उन्हें कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला, बट आपको मिल रहा है तो वो कोई ना कोई रीजंस होते हैं, एंड उनके खुद के सोल्यूशंस भी वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एंड करने से पहले यार सबसे बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या हो सकता है? कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना है तो उनके ऐप से ना करके कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है रिप्लाई आता है। बट वन ऑफ द बेस्ट है कि ट्विटर यानी कि X डाउनलोड कर लीजिए एयरटेल केयर और एयरटेल पेमेंट बैंक को आप डायरेक्ट DM कर दीजिए, यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने के लिए मिलता है। या तो आप मेल कर सकते हो, या तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट आता है बेझिझक कमेंट डाउन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।